जय जिनेन्द्र बंधुओं। मूकमाटी महाकाव्य की इस यात्रा में चलते हुए आज हम दूसरे खंड के अंतिम चरण पर आ गए हैं। बात पहचानने की चल रही है। पहचानने की इस प्रक्रिया में ये बात खो ना जाए, क्या फिर से जन्म लेंगे कबीर, सूर, तुलसी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर या फिर भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने परम सिद्धांतों से हमें अवगत कराया। अहिंसा परमो धर्म और जीवन का परम लक्ष्य क्या है। आचार्य गुरुवर ने भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रेषित इसी वाणी को मूकमाटी महाकाव्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह आध्यात्म की अद्भुत कृति है। मैं इसको नमन करती हूँ। आज द्रव्य का सिद्धांत यहाँ पर लिया है, द्रव्य के जो गुण हैं उनको यहाँ लिया है, किंतु इसको एक काव्य की भाषा में मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कुंभ पर 4 शब्द और लिखे थे, मैं, दो, गला। दोगला का अर्थ हम सामान्य जीवन में यही समझते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है, मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काया में कुछ है, और यही बंध का कारण है। उसको आचार्य गुरुवर ने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ प्रस्तुत किया है। काव्य है, मैं दो गला हूँ जानू, हितकारी यह नहीं है, मन और वचन हो एक से, सार्थक तबस यही है। मैं दो गला हूँ जानू, जानबूझकर अज्ञान छाया घोर, छली धूर्त में माया भी, किस कारणे मिला नर, तन चेतना अब जागी, मैं को गला न होगा, मैं को गला दो, मैं को गला न होगा, यही भावना है भाना, सारे विभावों की जड़, अहंकार को मिटाना। अब बसंत जा चुका था, बसंत गया, अब बसंत जा चुका था, ग्रीष्म ऋतु तपन ले आई, मन शांत संत का था, तुम कहाँ छुपी हो माई, मन शांत संत का था, तुम कहाँ छुपी हो आई। मराठी में माँ को आई भी कहते हैं। तपन ले आई और आई कहीं छुप गई थी। नदी दीनहीन हो गई, नदी का उल्टा दीन, सूख गई थी नदी, नदी दीनहीन हो गई, रवि धीमे धीमे चलता, अविलंब आए गगन पर, अविलंब से है ढलता। दिन बहुत बड़े हो गए थे गर्मियों के। उत्पाद व्यय और द्रव्य सिद्धांत चिर सत्य, वीरान बसंत कहता, देखो सत्य यही तथ्य, छहों द्रव्य है जुदा जुदा, नहीं छोड़ते स्वभाव, पर वस्तु अपनी माने, यही तो महामिथ्यात्व। आत्मां स्वभावम परभाव भिन्नम। सारे द्रव्य इस जीव द्रव्य से जुदा है। सब कुछ पुद्गल में ही आता है। पूरण और गलन उसमें होता रहता है, उत्पाद होता है और पूर्व पर्याय का व्यय होता है, किंतु हम इसी के संग्रह में सुख मानते हैं,
आचार्य गुरुवर ने ऐसा यहाँ कहा। गर्मी आ गई थी, जो कुंभ था उसमें जलीय अंश शेष था, उस जल को सुखाना था, उसको इस सूर्य की तपन में आराम से उठाकर कुंभकार रखता है, ताकि उस कुंभ का अज्ञान रूपी जल भी सूख जाए और हम सबका भी अज्ञान रूपी जल सूख जाए। द्वितीय खंड की इस यात्रा में आप मेरे साथ रहे, आपने मेरा साथ दिया, मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया। मेरे इस प्रयास को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं बारंबार आपका धन्यवाद करती हूँ। मूकमाटी महाकाव्य को नमन करती हूँ। आचार्य गुरुवर की जय बोलते हुए अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जिनेंद्र बंधु।